Hello friends and my dear students, welcome back on my YouTube channel Avdesh English Classes. Now I will describe about verb. What is verb? How many kinds of verb? Why verb is important in English grammar? So let's start the video. Let's preview. तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग जो होता है इसका प्रीव्यू करेंगे कि क्या चीज़ स्टडी करने वाले हैं। वर्ब क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या होता है, वर्ब का जो फॉर्म होता है, जो रूप होता है, वो वर्ब का कौन कौन सा फॉर्म है, उस फॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती है, उसके बारे में जो होता है हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो ये जो होता है देखिए, मोडाल्स क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ब क्या होता है, नॉन फिनाइट वर्ब क्या होता है, फिनाइट वर्ब क्या होता है। तो हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट डिफिनेशन ऑफ वर्ब। सबसे पहले हम लोग क्रिया का जो परिभाषा है उस परिभाषा के बारे में जानेंगे कि क्रिया क्या होता है। ए वर्ब इज ए वर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड। अब यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, तो एक शब्द है या फिर जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स या फिर शब्दों का समूह है। दैट इंडिकेट्स एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन। जो क्या बताती है, तो एक्शन बताती है या फिर जो होता है किसी चीज़ के बारे में, उसकी अवस्था के बारे में बताती है, या फिर जो होता है वो चीज़ क्या है उसके बारे में डिस्कस करती है। तो ये जो होता है हम लोग उसको वर्ब कहते हैं, यानी कि वैसा शब्द या शब्दों का समूह जो वाक्य में कार्य को बताए, वाक्य में कंडीशन को बताए, या स्टेट ऑफ बीइंग किसी के बारे में कुछ बोले, तो वो जो होता है क्रिया कहलाती है। A verb is a part of sentence that tells us what is the subject perform। अब ये जो होता है सेंटेंस में ये बताती है कि जो होता है सब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट का कार्य क्या है। तो उस कार्य को जो होता है ये वर्ब के माध्यम से जो होता है बताया जाता है कि वर्ब का क्या काम है। जो काम है वो वर्ब है और परफॉर्म कौन करता है, सब्जेक्ट करता है। तो परफॉर्म करने वाला सब्जेक्ट होता है, लेकिन जो परफॉर्म किया जाता है वो वर्ब कहलाता है। वर्ब आर द हार्ट्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेज। अब इंग्लिश सेंटेंस का इसको हार्ट बोला गया है, हृदय बोला गया है। जो क्रियाएं हैं वो अंग्रेजी वाक्य के हृदय के रूप में काम करती है। अगर वाक्य में क्रिया नहीं रहेगा तो वाक्य कंप्लीट नहीं हो पाएगा, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। हर सेंटेंस में जो होता है देखने के लिए हमें क्रिया मिलता है। तो एग्जाम्पल में देखिए, जैकोब वॉक्स इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे जो वॉक्स है टहलता है, तो जैकोब सुबह में टहलता है। यहाँ पे एक्शन हमारा क्या है, तो वॉक, टहलना हमारा एक्शन हुआ। अब यहाँ पे कंडीशन ऑफ एक्शन, यानी कि ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कंडीशन ऑफ एक्शन क्या है, जा रहा है। कहाँ जा रहा है माइक, तो स्कूल जा रहा है। अल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक। अब यहाँ पे जो होता है नेगेटिव एक्शन बता रहा है। एक पॉजिटिव एक्शन होता है और दूसरा जो होता है नेगेटिव एक्शन होता है। जैसे पसंद करना, अगर लाइक था तो लाइक हमारा पॉजिटिव एक्शन था, लेकिन डोंट लाइक तो हमारा नेगेटिव एक्शन को शो करता है। एना इज ए गुड गर्ल। अब यहाँ पे जो होता है कैसी है, उसकी अवस्था बता रही है, अच्छी है बुरी है, तो एक कंडीशन के बारे में यहाँ पे इज बता रहा है। तो ये जो होता है हमारा वर्ब का एग्जाम्पल है। अब वर्ब जो होता है हमें क्यों पढ़ना जरूरी होता है, इसका संबंध कहाँ कहाँ से होता है, हम लोग वर्ब की स्टडी क्यों करते हैं। तो वर्ब का जो संबंध है ये सब्जेक्ट से होता है, इसका संबंध पर्सन से होता है, नंबर से है, टेंस से है, मूड से है, वॉइस से है। अगर ग्रामर में हम इतना चीज़ का स्टडी करते हैं तो वी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ वर्ब। हमें वर्ब का नॉलेज होना आवश्यक है। यदि वर्ब का नॉलेज नहीं रहेगा तो टेंस नहीं बना सकते हैं, कोई भी वाक्य को हम लोग ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। उसका जो नंबर है, वी डोंट नॉलेज ऑफ नंबर, हमें नंबर के बारे में जानकारी नहीं मिलेगा कि कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। तो इसके लिए जो होता है बी
मस्ट हैव नॉलेज ऑफ वर्ब, हमें जो होता है वर्ब का नॉलेज जो होता है बहुत ही ज़रूरी होना चाहिए। बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, अब वर्ब का फॉर्म होता है, अब फॉर्म का मतलब रूप, फॉर एग्जांपल V1 से लेकर के V5 तक, तो ये V1 V2 और V3। अब ये जो भी हमारा एग्जांपल है V5 तक के होता है उसको हम लोग फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। अब यहाँ पे इसको 6 फॉर्म में प्रेजेंट किया गया। ऐसे हम लोग सभी को पता है कि 5 रूप होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5 तक। लेकिन अब यहाँ देखिए ये 6 फॉर्म कौन कौन है, तो ये 6 बेसिक फॉर्म है। अब बेसिक में पहला होता है बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब जिसको हम लोग मूल क्रिया बोलते हैं, यानी कि प्ले है तो प्ले से ही प्लेड बन जाता है, प्ले से प्लेइंग बनता है, प्ले से प्लेज बनता है। तो हमारा प्ले जो है वो V1 है, V1 को हम लोग बेस फॉर्म बोला जाता है, बेस फॉर्म के नाम से जानते हैं। अब इसी को बेस फॉर्म से जो होता है हम लोग चेंज करके और भी फॉर्म बनाते हैं। इन्फिनिटिव फॉर्म, अब इन्फिनिटिव क्या है, तो बेस फॉर्म के पहले जब टू का यूज कर देते हैं तो ये हमारा इन्फिनिटिव कहलाता है और इसको हम लोग इन्फिनिटिव फॉर्म के नाम से जानते हैं। ये वर्ब के रूप में एक्टिव ना होकर के नॉन के रूप में एक्टिव रहता है। थर्ड है पास्ट फॉर्म। पास्ट का मतलब जो होता है भूतकाल, जैसे खेलना से खेला बन गया, तो पास्ट टेंस में हम लोग जो होता है पास्ट इंडेफिनिटिव का प्रयोग करते हैं, प्लेड। प्लेड का मतलब खेला। उसके बाद जो होता है पार्टिसिपल, V3 को पार्टिसिपल बोला जाता है, V4 को जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है, और एक जो होता है जेरंड के रूप में काम करता है। ये जेरंड जो होता है वो यहाँ पे वर्ब नहीं, ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। स्विमिंग जो होता है हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में एक्सरसाइज आया है। तो जब वर्ब जो होता है नॉन या जो होता है ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो उसको हम लोग इन्फिनिटिव या फिर जो होता है जेरंड के नाम से जानते हैं। टू को जो होता है हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं, और जब V4 रहता है लगा हुआ तो उसको हम लोग जेरंड कहते हैं। टू पहले हमारा इन्फिनिटिव का एग्जाम्पल है, और ये जो हमारा स्विमिंग है हमारा जेरंड का एग्जाम्पल है। ये वर्ब का काम ना करके यहाँ पे जो होता है इसका प्रयोग जो होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। क्रिया के विभिन्न रूप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप जो होता है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम लोग जो होता है यहाँ पे वर्ब का जो प्रकार उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ऐसे हम लोग जानते हैं कि जो ट्रेडिशनल फॉर्म होता है, यानी कि जो प्राचीन समय से चलता आ रहा है, जो पुराने ग्रामर के अनुसार, कि एक जो होता है हमारा वर्ब हुआ, और वर्ब को जो होता है 2 फॉर्म में बांटा जाता है। एक जो हमारा हो गया वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, हेल्प करने के लिए आता है। दूसरा जो होता है वो मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब के नाम से जाना जाता है। तो ये मेन वर्ब हुआ और एक प्रिंसिपल वर्ब हुआ। तो ये हमारा प्राचीन ढंग में चलता था। अब हेल्पिंग वर्ब का जो होता है मोडाल्स आ जाता है, एक्जुलरी आ जाता है, प्राइमरी आ जाता है, और मेन वर्ब को 2 पार्ट में बांटा गया, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन हम लोग जो होता है इसको अलग ढंग से स्टडी करने वाले हैं। ये जो होता है अकॉर्डिंग टू न्यू ग्रामर, जो नया ग्रामर है, नया ग्रामर के अनुसार इसको हम लोग चेंज करेंगे। अब इसमें फर्स्ट जो है हमारा फिनाइट वर्ब है। तो फिनाइट वर्ब क्या होता है, फिनाइट वर्ब किसको कहते हैं, आइए फिनाइट वर्ब के बारे में जानते हैं, और फिनाइट वर्ब क्या होता है इसका डिफिनेशन जानते हैं। फिनाइट वर्ब आर द एक्चुअल वर्ब विच आर कॉल्ड द रूट ऑफ सेंटेंस। ये जो होता है एक एक्चुअल वर्ब होता है। एक्चुअल मतलब वास्तविक क्रिया, जो काम को दर्शाता है। यही बोला जाए तो मतलब जो काम दर्शाने वाला होता है, जो एक्शन के बारे में डिनोट्स करता है, स्टेट्स के बारे में बताता है, ये हमारा फिनाइट वर्ब ही होता है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट परफॉर्म बाई और द रेफर्स टू द सब्जेक्ट, यूजेज वन ऑफ द 12 फॉर्म ऑफ टेंस एंड चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। अब इसका जो होता है सब्जेक्ट के आधार पे, पर्सन के आधार पे इसका फॉर्म चेंज होता है। अब इसको हम लोग सिंटैक्स में पढ़ेंगे। जैसे राम है तो राम गोज हो जाता है, और वहाँ पे आई है तो आई गो का यूज होता है। तो एक में गो जाता है, एक में गो आया, तो ये जो होता है वर्ब का फॉर्म चेंज होता है। तो हम लोग जो होता है फिनाइट वर्ब में जो होता है ये वर्ब का मूल रूप होता है, और इसके बारे में जो होता है हम लोग स्टडी करते हैं। अब आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एलेक्स वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल है वेंट, तो वेंट जो होता है जाना हमारा काम होगा। अब इसको परफॉर्म कौन कर रहा है,
तो एलेक्स परफॉर्म कर रहा है, यानी कि काम को करने वाला कौन है, तो एलेक्स है। अब ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कौन सा काम हो रहा है, कौन सा घटना घट रहा है, तो ये एविडेंट दे रहा है। क्या दे रहा है, एविडेंट दे रहा है कि क्या हो रहा है, तो जाना है, यहाँ पे वर्ब के बारे में बात किया जा रहा है। रॉबर्ट प्ले हॉकी, अब यहाँ पे क्या खेल रहा है, तो हॉकी खेल रहा है। ही इज प्लेइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, वह किसके लिए खेलता है, तो ऑस्ट्रेलिया यानी कोई कंट्री को प्रेजेंट करता है। जैसे विराट कोहली प्लेइंग फॉर इंडिया, विराट कोहली इंडिया के लिए खेलते हैं। तो इस प्रकार से जब रहता है तो जो होता है कंट्री को प्रेजेंट किया जाता है, तो ये हमारा वर्ब के रूप में काम कर रहा है। अब यहाँ पे जो इज है, अब इज जो होता है ये रेफर्स कर रहा है, क्या रेफर्स कर रहा है, कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, ये जो होता है कैसा प्लेयर है, तो एक बहुत ही अच्छा प्लेयर, यानी कि सबसे अच्छा प्लेयर है, बहुत सारे प्लेयर में ये सबसे बढ़िया है। तो ये यहाँ पे डिग्री का प्रयोग किया गया। वेस्ट जो होता है हमारा डिग्री का काम कर रहा है। यदि आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा प्रीवियस वीडियो को देखें, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, उसमें जो होता है डिटेल पूर्वक जो होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे नॉन फिनाइट, अब एक तो यहाँ फर्स्ट था फिनाइट और दूसरा है नॉन फिनाइट। तो नॉन फिनाइट वर्ब उसको बोलते हैं जो वर्ब तो है लेकिन इसका प्रयोग वर्ब के रूप में ना होकर के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, नाउन के रूप में काम करता है, एडवर्ब के रूप में काम करता है। अब जैसे यहाँ पे जो नाउन के रूप में यूज होता है, एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, एडवर्ब के रूप में यूज होता है। तो वैसा वर्ब जिसका प्रयोग जो होता है नाउन के रूप में होता है, एडजेक्टिव के रूप में होता है, एडवर्ब के रूप में होता है, उसको हम लोग नॉन फिनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। अब ये जो होता है नॉन फिनाइट वर्ब पे जो होता है नंबर के आधार पे, पर्सन के आधार पे, सब्जेक्ट के आधार पे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, ये चेंज होता ही नहीं है। इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सब्जेक्ट क्या है, कौन सा नंबर में है, सिंगुलर है या प्लूरल है, उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये जो होता है सब्जेक्ट के आधार पे चेंज नहीं होता, इसलिए इसको जो होता है हम लोग नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। अब ये नॉन फिनाइट वर्ब जो होता है किस रूप में काम करता है, तो नॉन फिनाइट वर्ब जो होता है हमारा इन्फिनेटिव के रूप में काम करता है। इन्फिनेटिव किसको कहते हैं, तो 2+V1 को इन्फिनेटिव कहते हैं, V4 को हम लोग जेरंड कहते हैं। लेकिन इसका प्रयोग जो होता है वो सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, वर्ब के रूप में इसका प्रयोग नहीं होता है। पार्टिसिपल V3 को करते हैं, कहीं कहीं पे एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है, तो कहीं कहीं जो होता है ऑक्सिलरी वर्ब के बदले में जो होता है पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं हम लोग। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि ये नॉन फिनाइट है क्या, तो वैसा वर्ब जिसका प्रयोग वर्ब के रूप में नहीं हुआ। अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एलेक्स, अब यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल है एलेक्स का, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, वेंट ये वर्ब हुआ, ये वर्ब का काम वेंट कर रहा, और टू प्ले जो होता है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग हुआ है, इसलिए जो होता है ये हमारा वर्ब नहीं है, ये जो होता है इन्फिनेटिव कहलाया। अब यहाँ पे प्लेइंग V4 आया तो जेरंड के रूप में यूज हुआ क्योंकि ये सब्जेक्ट बना हुआ है। अब ये ब्रोकन है तो ब्रोकन बैट, ये जो होता है क्वालिटी बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है किसको, तो बैट का, बैट कैसा टूटा हुआ बैट से। तो V3 का प्रयोग जो होता है वो क्वालिटी बताने के लिए किया जाता है, ये जो होता है विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे ब्रोकन विशेषण का काम कर रहा है। वॉकिंग जो होता है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो वर्ब होते हुए वर्ब के रूप में काम न करते हुए ये जो होता है चाहे इन्फिनेटिव हो सकता है, जेरंड हो सकता है, या फिर जो होता है पार्टिसिपल हो सकता है, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं पे एडजेक्टिव के रूप में भी परफॉर्म करता है। थर्ड है एक्शन वर्ड या एक्शन वर्ब, तो ये थर्ड है एक्शन वर्ब। ये एक्शन वर्ब क्या होता है, तो एक्शन वर्ब मतलब जो सेंटेंस में जो होता है सब्जेक्ट जो भी परफॉर्म करता है उसको हम लोग एक्शन वर्ड के नाम से जानते हैं। कोई भी काम जो एक्शन होता है जिसमें एनर्जी लॉस्ट होता है, तो वैसा चीज़ को जो होता है हम लोग एक्शन के नाम से जानते हैं। अब ये एक्शन जो होता है लिसनर, रीडर, ये भी हो सकता है, फीलिंग जो हमारा वो भी हो सकता है, इमोशंस भी हो सकता है, कोई भी सीन हो सकता है, तो उस सीन्स को जो होता है हम लोग एक्शन वर्ब के नाम से जानते हैं। अब एक्शन वर्ब को जो होता है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और सेकेंड है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो जैसा यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब, इसको ऑब्जेक्ट साथ में होता है, ये जो होता है इसके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया हुआ होता है,
तो उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। यानी कि वर्ब के बाद, यानी कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस में वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है तो हमारा जो होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। यानी सकर्मक, कर्म के साथ, और अकर्मक मतलब कर्म के साथ नहीं। आई पेंटेड द कार, यहाँ पे कार आया, क्या चीज़ पेंट कर रहा है, तो कार को पेंट कर रहा है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऑब्जेक्ट आया तो हमारा जो होता है कैसा वर्ब शो कर रहा है, तो हमारा जो होता है ट्रांजिटिव वर्ब है। अब रीडिंग, पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो न्यूज़पेपर, ऑब्जेक्ट आया, तो ऑब्जेक्ट आया तो ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल है। यानी ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया के नाम से जाना जाता है। अब कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो हमेशा जो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में होते हैं। अब जैसा स्माइल, तो क्या स्माइल किया, तो स्माइल में तो यहाँ पे तो कुछ आएगा नहीं, वो फॉलोड किस से होगा, एडजेक्टिव से होगा, एडवर्ब से होगा, प्रीपोजिशन से होगा, या फिर जो होता है दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पे ऐड देखिए, तो ऐड जो होता है हमारा क्या है, तो यहाँ पे ऐड का जो यूज किया गया है वो प्रीपोजिशन के रूप में आया ऐड। तो ऐड का प्रयोग हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आया। आई वेकअप, मैं उठता हूँ या मैं जागता हूँ, 6 बजे मैं जागता हूँ, तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है नहीं। अब जैसे मैं मैदान में खेलता हूँ, क्या खेलता है, तो क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट तो है नहीं, मैं मैदान में खेलता हूँ, आई प्ले इन द फील्ड। तो यहाँ पे भी जो होता है ऑब्जेक्ट नहीं आया। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो उसको हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। जैसे स्माइल, तो ही स्माइल, अब वह मुझ पे मुस्कुराया या मुझे देख के मुस्कुराया, तो ही स्माइल्ड एट मी। तो यहाँ पर अगर एट मी का प्रयोग होगा तो ये ऐड जो होता है हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं आ रहा है, तो जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है वो जो होता है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल आता है, उसे हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हुआ स्वीप, झाड़ू देना, तो झाड़ू क्या देगा, इसमें डायरेक्ट तो आएगा नहीं। अब जैसे रोना, वीप मतलब रोना, क्या रोएगा, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जहाँ पे यूज नहीं होता है तो उस वर्ब को जो होता है हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा, यहाँ नोट पहले देख लेते हैं कि नोट में क्या लिखा हुआ है। तो सब्जेक्ट और इंट्रांजिटिव वर्ब, सब्जेक्ट के बाद अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो सेंटेंस पूरा कंप्लीट बनता है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद अगर इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ तो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं बनता, क्योंकि पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है। अब नेक्स्ट देखिए 4 में है लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब कहते हैं किसको, तो वैसा वर्ब जिससे सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करता है, कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट करता है, उसको हम लोग लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, जिसमें सेंटेंस कनेक्ट करने का काम किया जाता है। अब ये लिंकिंग वर्ब में क्या आ सकता है, तो एक क्लॉज को जोड़ने का काम करता है, कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम करता है, या फिर प्रतीत होता है, या फिर होना, ये जो हमारा वर्ड है वो लिंकिंग को शो करता है। अब जैसे एग्जांपल से यहाँ समझिए कि क्या है लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब में जो होता है मुख्य रूप से टू बी वर्ब आता है या बी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इज एम आर हमारा वी वर्ब है, वाज वेयर वी वर्ब में आता है। इसके बाद जो होता है हैव हैज भी होता है हमारा लिंकिंग वर्ब का एग्जांपल में आता है। अब जैसे एक्ट, एक्ट का मतलब कोई चीज़ रिएक्ट करना, एक्ट करना, महसूस करना, फीलिंग करना। रिमेन, अपीयर, वीकम, सिम, स्मेल, साउंड, ग्रो, लुक, प्रोवाइड, स्टे, टेस्ट, टर्न। ये जो हमारा है एग्जाम्पल जो है वो लिंकिंग वर्ब का एग्जाम्पल है। अब ये लिंकिंग वर्ब जो होता है वो एक्शन का तो काम करता है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं करता, इसमें जो होता है डबल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब इस एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, सी अपीयर्स रेडी फॉर द गेम। अब यहाँ पे रेडी मतलब तैयार होना, अब यहाँ पे अपीयर्स, अब यहाँ देखिए डबल वर्ब आया, पर वह जो होता है गेम के लिए तैयार नज़र आती है या तैयार प्रतीत होती है, तो डबल आ रहा है। एक यहाँ पे जो होता है ये वर्ब का जो प्रयोग है ये लिंकिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया गया। अब जैसे एग्जांपल और देखते हैं, सीम जहाँ पे प्रतीत होना, सीम डिलीशियस, द फूड सीम मतलब प्रतीत होता है, लुक्स मतलब दिखाई पड़ता है या दिखता है, तो ऐसा जहाँ पे सेंटेंस में रहे वो हमारा लिंकिंग वर्ब है। अब लिंकिंग वर्ब जो होता है सीटेट में ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा वर्ब है, तो एक्ट, फील, रिमेन ये जितना भी है ये हमारा जो होता है लिंकिंग वर्ब का
एग्जाम्पल है। और ग्रामेटिकली पोर्शन में जो तो इस प्रकार के क्वेश्चन अराइज होते हैं, ये कौन सा वर्ब है, तो इतना वर्ब को याद कर लीजिए, ये जो होता है लिंकिंग वर्ब का एग्जाम्पल है। जैसे एक्ट का मतलब होता है अभिनय करना, जैसे ही एक्टेड लाइक कॉमेडियन, वह कैसा अभिनय करता है, कॉमेडियन के जैसा करता है। फील का मतलब होता है महसूस करना, आई फील गिल्टी, मैं दोषी महसूस कर रहा हूँ। अब उसी प्रकार से रिमेन मतलब जैसा है उसी कंडीशन में रहना। अपीयर का मतलब प्रकट होना होता है, बिकम का मतलब होना होता है, सिम मतलब प्रतीत होना होता है। स्मेल का मतलब कोई चीज़ का खुशबू आना, दुर्गंध आना, वहाँ पे स्मेल का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे साउंड मतलब आवाज़, ग्रो मतलब वृद्धि या बढ़ना, लुक मतलब दिखाई पड़ना, दिखना, प्रूव मतलब साबित करना, स्टे मतलब ठहरना, टेस्ट का मतलब स्वाद, और टर्न मतलब मुड़ना। ये जो होता है हमारा लिंकिंग वर्ब का एग्जाम्पल है। एक्जुलरी वर्ब, अब एक्जुलरी वर्ब को जो होता है हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब में जो होता है वैसा वर्ब होता है जो मुख्य क्रिया की सहायता करता है, मेन वर्ब को हेल्प करता है। तो मेन वर्ब को हेल्प करने वाला को हम लोग जो होता है एक्जुलरी वर्ब के नाम से जानते हैं, यानी वैसा वर्ब जो मुख्य क्रिया को हेल्प करने का काम करता है। अब इसमें बी आता है, बी वर्ब, हैव वर्ब और डू वर्ब। अब डू में क्या आ जाता है, डू में डू डज डिड। हैव में क्या आ जाएगा, तो हैव हैज हैड आ जाएगा। और बी वर्ब में इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा बी वर्ब हुआ, इज एम आर वाज वेयर। हैव हैज हैड, हैव वर्ब में आ गया डू डज डिड। ये जो होता है टोटल 11 होता है। तो इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब की हेल्प करने का काम करता है। टेंस में इसका प्रयोग होता है, जैसे इज, आर, हैव, डू, डोंट। ये जो होता है हेल्पिंग वर्ब का एग्जाम्पल है। जब सेंटेंस को हम लोग चेंज करते हैं, नेगेटिव में चेंज करना होता है, तो जो नोट का प्रयोग होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। और क्या सेंटेंस में पहले लगाना है, जैसे क्या तुमने चाय पिया, या क्या तुम चाय पीते हो, डू यू ड्रिंक टी। यहाँ पे ड्रिंक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे टेक टी का प्रयोग होना चाहिए, या सिप टी का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले किया जाता है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। डोंट, अब यहाँ पे किसी चीज़ को मना करना है, यानी इम्परेटिव सेंटेंस में जब हम लोग मना करने के लिए प्रयोग करते हैं तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है। अब कहीं कहीं जो होता है करने के लिए, या फिर जो होता है ये डू जो है, डू का प्रयोग कहीं कहीं इम्फैटिक के लिए होता है। इम्फैटिक में भी जो होता है वो डू का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे वर्ब का काम नहीं करता, इम्फैटिक का काम करता है। अब नेक्स्ट है मोडाल्स। तो हेल्पिंग वर्ब को दो भाग में बांटा गया, एक जो होता है हमारा एक्जुलरी कहलाता है, दूसरा जो होता है हमारा मोडल वर्ब कहलाता है, जो सेंटेंस में पॉसिबिलिटी बताता है, पोटेंशियली को शो करता है, एबिलिटी बताता है, परमिशन के बारे में बताता है, एक्सपेक्टेशन बताता है, या फिर जो होता है ऑब्लिगेशन यानी दायित्व या कर्तव्य का बोध कराता है। तो उसको हम लोग मोडाल्स वर्ब के नाम से जानते हैं। अब ये जो मोडाल्स वर्ब है इसका एक से अधिक मीनिंग भी निकल सकता है, एक के बदले दूसरा मोडाल्स का भी प्रयोग होता है। तो ये मोडाल्स जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब मोडाल्स पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू, ऑट टू, नीड, डेयर, जितने भी ये मोडाल्स है, ये मोडाल्स के बारे में जो होता है हम लोग स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे मोडाल्स देखिए, आई मे वांट टू टॉक टू यू अगेन, मैं आपसे पुनः बात करना चाहता हूँ। दे मस्ट टू प्ले देयर बेस्ट गेम टू विन, उन लोगों को जो होता है अपने गेम को जीतने के लिए अवश्य जो होता है अच्छे ढंग से खेलना चाहिए, सबसे बेहतरीन तरीक़ा से खेलना चाहिए। शी शुड कॉल हिम, उसे उन्हें बुलाना चाहिए। आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। तो ये जितना भी है टेंस में भी इसका प्रयोग होता है, विल का ऐसा जो होता है इसका यूज जो होता है हम लोग मोडाल्स के रूप में भी करते हैं। तो ये टोटल मोडाल्स वर्ब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो होता है लाइक करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और जो होता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो होता है किसी तरह की कोई समस्या है तो कमेंट करें। धन्यवाद।